नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। शुरू करते हैं। 4 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। अक्टूबर माह के करंट अफेयर बेहद ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि इस मंथ में एशियन गेम्स, नोबेल प्राइज़ और आईसीसी वर्ल्ड कप सभी का आयोजन हो रहा है। इसलिए करंट अफेयर की दृष्टि से ये महीना बेहद ही खास है। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। कल हमने मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ पढ़ा था। आज भौतिकी के क्षेत्र में देखते हैं किसे नोबेल प्राइज़ मिला है। क्वेश्चन पहला है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। अभी ये नाम की घोषणा की गई है। पुरस्कार 10 दिसंबर को प्रदान किया जाएगा, जिसमें कि फिजिक्स में मिलेगा पियरे एगोस्टिनी को, फेरेंक क्रास को और एनी एल हुइलियर को दिया जाएगा। इन 3 व्यक्तियों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ प्रदान किया जाएगा। इसकी एक ट्रिक है जिसे आप आसानी से तीनों का नाम एक साथ याद रख सकते हैं। भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, भांग से आप भौतिकी को याद रखेंगे, पीकर से पियरे एगोस्टिनी को याद रखेंगे, फेरे से फेरेंक को याद रख लेंगे और एनी से एनी को याद रखेंगे। प्रकाश से अर्थ है, आइए देखते हैं क्यों मिला है ये फिजिक्स में इन्हें नोबेल। तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के आटो सेकेंड को उत्पन्न करने के लिए भौतिकी में नोबेल इन तीनों व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। तो प्रकाश के क्षेत्र में मिला है, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। 2 से 3 बार यदि आप पढ़ेंगे तो अवश्य याद होगा। मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ 2023 में कैटलीना कोरिको और विस्मैन को प्रदान किया जाएगा। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल प्रदान किया गया था। भारत का पहला भारत रत्न ये प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला था और उसके पहले 1930 में ही इन्हें भौतिकी का नोबेल प्राइज़ मिल चुका था। रमन प्रभाव की खोज के लिए फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज़ विलियम रॉन्टजन को मिला था एक्सरे की खोज करने हेतु। जे थॉमसन को 1906 में इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार ये स्टार्ट हुआ है 1901 से प्रदान किया जाता है। 6 क्षेत्रों में प्रदान करते हैं। 10 दिसंबर को यह प्रदान किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आज का, हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है। तो यह प्राग, चेक रिपब्लिक में इसका आयोजन हुआ है। 27वां क्रम था। थीम इसकी है फिर से सड़क पर एक साथ, जिसमें कि भारत के नितिन गडकरी ने भाग लिया था। 2 से 6 अक्टूबर तक यह आयोजित होगा। नोट पॉइंट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन कर्नाटक में होगा, जिसके ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना है। यह भारत में पहली बार आयोजित होगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। अंतर सरकारी संसदीय संघ का 146वां सत्र का आयोजन बहरीन मनामा में हुआ है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो यह 11वां क्रम था इस बार। यह मेघालय उमरोई में आयोजित हुआ है। 2009 से यह स्टार्ट हुआ था। बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की पीएम है शेख हसीना। इसकी स्थापना यानी बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी। यहाँ की मुद्रा है टका, याद रखेंगे। साइक्लोन यह भारत और मिस्र के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। बांग्लादेश से भारत की सीमा की लंबाई है 4096, याद रखेंगे, यानी कि 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो इसे एक ट्रिक है जिससे कि आपको आसानी होगी। टाइम AM PM, T से त्रिपुरा हो गया, A से असम, M से मेघालय, P से पश्चिम बंगाल और M से मिजोरम। यह बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले 5 राज्य हैं। इसे आप इस ट्रिक की सहायता से याद रखेंगे तो आसानी से याद होगा।
मेघालय की राजधानी शिलांग है। यहाँ पे चेरी ब्लॉसम त्यौहार मनाया जाता है। मेघालय की स्थापना 1972 में हुई थी। यहाँ के सीएम हैं कॉनरेड संगमा, याद रखेंगे। पहाड़ी पाई जाती है गारो, खासी, जयंतिया और यही जनजाति भी पाई जाती है यहाँ पर। चेरापूंजी और मासीराम यह अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है। एकथा और एक्वारीन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होने वाला अभ्यास है। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। 3 बीघा कॉरिडोर का प्रदान किया गया था बांग्लादेश को। वर्तमान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं और 128 बिल पेश की गई है। 91वां संविधान संशोधन, इसमें मंत्री की संख्या कुल मेंबर के 15% बनाए जाने का प्रावधान किया गया। 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली 4 भाषा संविधान में जोड़ी गई। वर्तमान में कुल 22 भाषा है संविधान में। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में चीन की आरबीआई के तहत BRI के तहत, याद रखेंगे, चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल हूज कहाँ लॉन्च की गई है? तो यह लॉन्च हुई है इंडोनेशिया में। हूज है साउथ ईस्ट एशिया की फर्स्ट हाई स्पीड रेल। इंडोनेशिया की राजधानी वर्तमान में जकार्ता है और भविष्य में इसकी राजधानी नुसंतारा होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, याद रखेंगे। मैक्सिमम स्पीड इसकी 350 किलोमीटर होगी। हूज का अर्थ है समय की बचत, जिसका निर्माण किया गया है चाइना के द्वारा। चाइना की परियोजना का नाम है BRI, इसका फुल फॉर्म है बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इसे वन बेल्ट वन रोड भी कहा जाता है। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से मध्य एशिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट किया गया। इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप पाई जाती है। ज्वालामुखी यहाँ पे क्राकातोआ, माउंट सिनाबुंग और माउंट मेरापी पाई जाती है। एकवर्थ समिति का गठन किया गया था रेल बजट को आम बजट से अलग करने के लिए, यानी एकवर्थ समिति के द्वारा रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। रॉबर्टसन समिति के द्वारा रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। 5वां क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये पहली भारतीय महिला बनी है सुधा मूर्ति, जिन्हें की कनाडा का ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से प्रदान किया गया है। कनाडा और इंडिया के फेडरेशन द्वारा इसे प्रदान किया गया। फर्स्ट भारतीय महिला बनी है ये प्राप्त करने वाली। 2014 में इनके पति नारायण मूर्ति को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। परोपकारी कार्य के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस बार वहीदा रहमान को दिया जाएगा। 53वें क्रम का है। 2021 का यह पुरस्कार है, जो कि 2023 में वहीदा रहमान को प्रदान किया जाएगा। आशा भोसले को सेकेंड लता मंगेशकर यानी लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रदान किया गया है और इसके पहले प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RAS में पूछा गया क्वेश्चन है, गीता प्रेस गोरखपुर को कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो यह गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। 6ठा क्वेश्चन है, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पारुल चौधरी के द्वारा जीता गया है। एशियन गेम्स 2023 का आयोजन हो रहा है। यह 19वें क्रम का है। होंगझो चीन में इसका आयोजन हो रहा है। ध्वजवाहक हैं लवलीना और हरमनप्रीत। 5000 मीटर में इन्होंने गोल्ड तथा 3000 मीटर में सिल्वर दोनों जीता है पारुल चौधरी ने। अनु रानी ने भाला फेंक में गोल्ड जीता है। भारत होस्ट था एशियन गेम्स का 1951 में दिल्ली में और 1982 का भी होस्ट भारत था। शूटिंग में भी भारत ने गोल्ड जीता है। घुड़सवारी में 41 साल बाद भारत ने गोल्ड जीता। इसके पहले 1982 में भारत ने घुड़सवारी में गोल्ड जीता था।
7वां क्वेश्चन है, हाल ही में KVIC ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो IIT दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। KVIC इसका पूरा नाम है खादी ग्राम उद्योग आयोग। यह 1956 के अधिनियम के तहत मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना हुआ था 1957 में, यानी कि अधिनियम 1956 का है लेकिन स्थापना 1957 में हुआ। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है KVIC? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान में इसके हेड मनोज कुमार हैं। IIT मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में अपना कैंपस खोला है। IIT दिल्ली ने अपना कैंपस अबू धाबी में खोला है। प्रोजेक्ट काटरू IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है एयर पोल्यूशन की जांच के लिए। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ होगा? तो नई दिल्ली में प्रारंभ होगा। स्वावलंबन 2.0 नेवी का है यह नवाचार और स्वदेशीकरण का सेमिनार। भारत मंडपम दिल्ली में यह आयोजित हुआ। यहीं पर भारत मंडपम में ही G20 का भी आयोजन किया गया, जिसका होस्ट 2023 में भारत था और 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राजील करेगा। G20 अब G21 हो चुका है क्योंकि उसमें एक नया मेंबर अफ्रीकी संघ शामिल हुआ है। RBI के द्वारा हरविंगर लॉन्च किया गया है। यह लावारिस धन का पता लगाने के लिए इसे लॉन्च किया गया। उद्गम पोर्टल RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन त्रिशूल 4 दिसंबर 1971 को चलाया गया था, याद रखेंगे। भारत के सेकंड CDS कौन है? तो सेकंड CDS हैं अनिल चौहान। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण सोबती को नौसेना के उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है और नौसेना के प्रमुख हैं श्री हरि कुमार, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेनाओं के तीनों प्रमुख को आपको अवश्य याद रखना है नाम। कमांडर इन चीफ कौन है? तो कमांडर इन चीफ होते हैं राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। यह आर्टिकल 53 में वर्णित है। वायुसेना के हेड कौन है? तो वायुसेना के हेड हैं विवेक राम चौधरी। आपको थल सेना के हेड कौन है वर्तमान में? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। आज का 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल में हुआ है। स्टेडियम का नाम है दशरथ रंगशाला स्टेडियम, जो कि काठमांडू में है। विनर इसका इंडिया रहा और हारा है पाकिस्तान, यानी इंडिया ने पाकिस्तान को हरा करके यह चैंपियनशिप जीता है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। संतोष ट्रॉफी 2023 यह फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। यह इससे जीता है कर्नाटक और हारा है मेघालय। डुरंड कप 2023 मोहन बागान ने जीता है। किसे हरा कर जीता? तो ईस्ट बंगाल को हरा करके डुरंड कप मोहन बागान ने जीता है। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ, जिसे जीता है स्पेन और हारा है इंग्लैंड। 11वां क्वेश्चन आज का, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP का 6.3% रहने का लगाया अनुमान। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ब्रह्मास्त्र बैच का मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन क्लास चल रहा है, जिसे आप अवश्य देखिएगा।